वर्ल्ड एक्सप्रेस का विश्वविख्यात स्तंभ विश्व मालवीय मंच स्तंभ में एक प्रेरक बोध कथा मालवा का अवघड़दानी को प्रसारण हम कर ही रहा है। इसका लेखक है मालवीय का सम्राट लेखक नंदकिशोर चौहान। या कथा इन्हीं प्रकार है। बाबा भोलेनाथ और उनका स्वभाव के कुण नहीं जाने। उनके अवघड़दानी का सारू बोले है कि वे कहीं देसी न कहीं विदेशी, अपना पढ़ाया छोटा बड़ा गरीब अमीर सब पे समान रूप से कृपा बरसावे। बस सच्चा मन से उनकी याद आराधना ने पूजा करनी चाहिए। जिन्हें जिन्हें उनके सच्चा मन से पूजा ने याद करिया, उन सब के बाबा ने पार लगाया। हूँ बात करी रही हूँ अपना आगर मालवा का ओघड़दानी बने मसानी। स्वयं अकिंचन जनमन रंजन पर शिव परम उदार बाबा बैजनाथ की। बाबा कैसा है कि एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए हो, बिरज में आ गए। सरल हृदय अति करुणा सागर बाबा ने भस्मासुर और रावण के मन चायो वरदान दे के खुद मुसीबत मोल लई ली, जिससे पार पाने सारू श्री हरि के बीच में आनो पड़ियो। तो इतरा कृपालु ने भोला है अपना बाबा बैजनाथ। पहला मंदिर को स्वरूप आज जैसो नहीं थो। एक अंग्रेज युद्ध लड़ने गयो। जद नरादंतक उकी चिट्ठी पत्री ने खबर नहीं आई तो उकी घरवाली बहुत चिंतित हुई। वह रोज मंदिर कने से निकलती, भैया होण भय बिन प्रीत न होई गुसाई। एक दिन वह मंदिर में आईने अपनी व्यथा पुजारी जी के सुनाने लगी। शिव भक्त विद्वान पुजारी ने उके ओम नमः शिवाय को जाप करने की सलाह दी। मर तो कहीं नहीं करतो। वह सच्चा मन से जाप करने लगी। लिख्यो है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। देखे तो थोड़ा दिन पाछे उका पति की चिट्ठी आई, जिनमें युद्ध की सगली बात लिखी थी कि कैसे एक त्रिशूल ने जटाधारी बाबा ने आगे आई ने लड़ाई में उनकी रक्षा करी ने उके विजयी बनायो। दादा होण दुनिया में चमत्कार के नमस्कार है। युद्ध से आई के उनने भोले बाबा का मंदिर को जीर्णोद्धार करायो। दूसरो चमत्कार बाबा को यो थो कि एक शिव भक्त वकील साहब नियमित रूप से बाबा की सेवा अर्चना में लाग्या रहता था। एक दिन जैसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गुण गाने लगी की तरह। वकील साहब भी बाबा का ध्यान में ऐसा मगन हुआ कि वे यो भी भूली गया कि आज उनका मुवक्किल का केस की आखिरी तारीख है, जिको आज फैसलो भी होना है। वे शिव भक्ति में लीन मंदिर में बैठा रहा। इन्हीं तरह 4 बजी गया। जैसे उनको ध्यान छूटियो वे भागता भागता कोरट गया। पण जिका पे शिव जी की कृपा हुई जावे उको कई कहनो। साथी लोग दौड़िया दौड़िया आया ने उनके केस जीतने की बधाई देने लग गया। वकील साहब के कहीं समझ नहीं पड़ी। फैसला की केस डायरी में अपना दस्तखत देखी ने आँख में आंसू की झड़ी लगाते वे समझी गया कि म्हारा कारणे बाबा के कोर्ट में आनो पड़ियो। उनास दिन से उनने वकालत छोड़ दी ने बाबा जी का ध्यान और सेवा में मगन रहने लग गया। आज भी कोर्ट का कक्ष में प्रभु का दस्तखत वाली डायरी धरी है। अजू वकील साहब की प्रतिमा मंदिर में बाबा बैजनाथ का सामने लगी है। असेज मंदिर में शुरू से आज तक अखंड रामायण पाठ चली रही है। एक कावा आदि कराते रामायण पाठी भक्त मंडल की चाय सारू दूध खत्म हुई गयो। एक भगत तिंदारी रात में दूध लेने चलियो। देखे तो रास्ता में एक मनत माथा पे बड़ी सी दूध की टंकी लेने मिलियो। भगत उके साधारण मनक समझी के मंदिर में ले आयो। जैसे दूध की टंकी उतारी देखियो तो वहाँ दूध की टंकी लाने वाला का कोई अता पता नहीं था। दादा होण कितना आश्चर्य की बात है कि वहाँ दूध की बड़ी टंकी आज भी मंदिर में धरी है। योज कारण है कि बाबा का दरबार में विभिन्न भक्त मंडल, खास करीने बालाजी सुंदरकांड भक्त मंडल, राम मालीपुरा आगर मालवा, जो पिछला 16 साल से लगातार श्रावण का महीना का तीसरा सोमवार के विशाल भजन संध्या को आयोजन करे। इनका अलावा और भी नरा भक्त मंडल संकीर्तन संगीत का साथ सुंदरकांड को पाठ भी करता रहे। इकमें लोग भाव विभोर हुई ने नाचे गावे। ऐसे कितना छोटा बड़ा भगतों की नैया बाबा ने पार लगाई है।
ऐसा बाबा का श्री चरण में कोटि कोटि नमन। जय मालवा, जय भारत।